बताएंगे कि बचे हुए 60 दिनों में आपको अपने सीजीएल की तैयारी को किस तरीके से करना है। यहाँ पे 2 तरीके के बच्चे होंगे, एक जिनका सिलेबस खत्म हो चुका है और एक जो अभी भी सिलेबस खत्म करने की होड़ में है, और पता चलेगा कि पेपर से एक दिन पहले तक भी उनका सिलेबस खत्म नहीं हो पाएगा, तो वो प्रैक्टिस कब करेंगे। और प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज है जो हमें चीजों को बार बार याद कराती है। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जिन्होंने लक्ष्मीकांत पूरी पढ़ के हाईलाइटर लगा दी और आज तक यूपीएससी की प्री में 2 सवाल पॉलिटी के भी सही नहीं कर पाए, क्योंकि उस तरीके से पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन कब होता है? जब मैंने सर्किल की सारी थ्योरम्स तो पढ़ ली, उन थ्योरम्स का इंप्लीमेंटेशन भी बहुत कर लिया, मैंने प्रैक्टिस भी बहुत कर ली, तब मैं सफल हो पाऊंगा। ठीक बोल रहा हूँ सर? बिल्कुल बिल्कुल सही। आप इतने सीरियस क्यों हो गए? वो सर मेरा गंभीर स्वभाव है, लेकिन यहाँ आने के बाद, मेरे से मिलने के बाद आपने काफी स्वभाव बदला भी है। बिल्कुल बहुत बदलाव हुआ है, और मुझे तो लग रहा है सेकंड वर्जन आप शुक्ला सर भी देखने को मिल रहा है। तो आज हम सब इसी चीज पे बात करेंगे कि कैसे हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, हम YouTube पे क्या हेल्प करेंगे। YouTube पे आप लगातार देख ही रहे हैं, मैम साइंस बैच पढ़ा रही हैं, ये मैम करंट अफेयर पढ़ा रही हैं। थोड़े दिनों से करंट कम लग रहा है, बट इंग्लिश का भी प्लान है, अगले हफ्ते से इंग्लिश की भी क्लासेस लगेंगी। कि जैसे हमने लास्ट प्री से पहले क्या किया था, 24 डेज क्लासेस चलाई थी और बच्चों को उनसे बहुत फायदा हुआ था, डायरेक्ट के डायरेक्ट सवाल फंसे थे। तो अभी यूट्यूब पे मैंने अपने चैनल पे भी शुरू कर दिया है कि जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो भी कंप्लीट कराएं, और कुछ ऐसे सेशंस भी जहां से हमें लगता है कि ये सवाल पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत एनालिसिस करते हैं। अगर मैं एक टीचर की बात करूं, शुक्ला सर की सिर्फ बात करूं, तो इनके पीछे 3-4 लोग कंटेंट के जो ये काम कर रहे हैं, जो सर को बताते हैं ये सवाल पिछली बार आ गए, इस तरीके का पैटर्न चल रहा है, एक एनालिसिस करते हैं, उसके बाद ये सवाल कराएंगे प्रैक्टिस के कि ऐसे सवाल इस बार आने की संभावना है। तो ये सब चीजें बच्चा नहीं कर सकता, क्योंकि वक्त कम है। अगर उसके पास 1-2 साल हैं प्रिपरेशन के, जो कि आजकल नहीं होते, घर वाले भी साफ कह देते हैं कि भाई आपको 8 महीने दिए, सिलेक्शन हुआ तो अच्छी बात है। लड़कों से तो कह दिया जाता है वरना कुछ नौकरी ढूंढ लेना, लड़कियों से तो फिर भी ठीक है, उनसे कह देते हैं कि 8-9 महीने है, सिलेक्शन हुआ ठीक, तो नहीं तो शादी कर देंगे। मैं तो कहता हूँ लड़कों से अगर कोई ये चीज कहते कि तुम्हारा सिलेक्शन हुआ 7-8 महीने तो ठीक, नहीं तो तुम्हारी शादी कर देंगे, तो वो कहेगा कि जी 6 महीने दो बस मुझे उससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो अभी आप देखेंगे हमारे साथ अंकुल सर, जो प्रैक्टिस में इंग्लिश की जबरदस्त प्रैक्टिस कराने वाले हैं, यूट्यूब पे भी और अभिनव ऐप पे भी। जैसे एक बच्चा लिख रहा है कि सर रिवीजन टू प्रैक्टिस बैच क्या है, तो जो रिवीजन टू प्रैक्टिस बैच है वो भी ऐसे ही है, जिसके अंदर हम 30 सेशन हर एक टीचर और लगभग 1000 क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, जिससे कि जो बच्चे पढ़ चुके हैं, ये रिवीजन टू प्रैक्टिस बैच उनके लिए जिनका सिलेबस खत्म हो चुका है और नहीं भी खत्म हुआ है, लेकिन उनको ये है कि बचे हुए 2 महीने में ऐसा क्या कर लें, चीजें कितनी रट लें कि हमारा सिलेक्शन 100% हो जाए। क्योंकि इस बार वैकेंसी भी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी लास्ट ईयर थी, तो कट ऑफ भी ज्यादा जाएगी। मान के चलो कि कट ऑफ भी 130 प्लस तो रहेगी कम से कम। बिल्कुल। और आकाश सर पढ़ाएंगे रीजनिंग। आपने आकाश सर का तरीका देखा है, रीजनिंग पढ़ाने का बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस भी कराते हैं। यूट्यूब पे अभी A to Z प्रैक्टिस सीरीज भी लेकर आए हैं। और शुक्ला सर के बारे में आप सब जानते हो कितनी गंभीरता से जीएस पढ़ाते हैं, कमेंट भी बच्चों के कितनी गंभीरता से लेते हैं। मैंने देखा एक बच्चा शुक्ला सर की क्लास में कमेंट कर रहा है कि सर मेरी शादी हो पाएगी या नहीं, तो शुक्ला सर ने उसको भी कहा कि देखिए आप पढ़ेंगे तो आपकी शादी जरूर हो पाएगी, और हम भी मार्गदर्शन करेंगे कि किस तरीके से आप वहां तक पहुंचे। और गणित का आपको पता है कि उसके बाद रशिका मैडम, इस बार इंग्लिश में आपको पता है कि थोड़ा लोड ज्यादा रहता है, तो अंकुल सर सिर्फ ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी इन सब चीजों पे फोकस करेंगे, ताकि रशिका मैडम वोकैब करा पाए, वोकैब याद करने के तरीके करा पाए, कि वोकैब कैसे याद करें, इंपॉर्टेंट वोकैब क्या क्या पेपर में आ सकती हैं, उस सब पे बात करेंगी। शुभम मैम, जो कि आज बहुत टेंशन में लग रही हैं, पता नहीं घर से डांट खा के आई हैं या क्या हुआ है, मैं वही कह रहा हूँ, करंट अफेयर पढ़ाती है लेकिन वो करंट नहीं दिख रहा है, स्टैटिक्स ही हो गई है क्योंकि जीके भी पढ़ाती है, ठीक है। और साइंस पढ़ाएंगी राधिका मैम। तो सबसे